You're watching GSTV UK. जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीएस टेलीविज़न। मेरे साथ हैं तारिक शेख साहब और आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त ईद का मौका है, ईद भी है और बहुत सारी शॉपिंग भी है हर लिहाज से। सबसे पहले तो उनसे ये पूछते हैं कि ईद पे क्या शॉपिंग करेंगे या क्या करवाएंगे, जेब का तो बड़ा डैमेज हो जाएगा। क्या ख्याल है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब नदीम भट्ट साहब, कैसे हैं? जी तारिक शेख साहब, आप ठीक हैं? जी सर, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा जीएस टीवी का और आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा और अपने प्रोग्राम में बुलाया। दूसरा, आपने बात की ईद की शॉपिंग की। हाँ जी। तो आपको तो पता है आजकल जो हालात चल रहे हैं, जी जी। उसमें तो छुप छुपा के सारा काम होगा। तैयारी तो करेंगे जरूर, लेकिन यह है कि अपने आप को सेव करके अल्लाह ताला हमें इस वबा से बचाए। वो तो कहते जिस हैं तरह लोग शॉपिंग करते हैं इस तरह हम करेंगे। मुख्तलिफ मुल्कों में डिफरेंट तरीके से कोरोना वायरस का जो डर है ना, वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तानी इतने दिलेर हैं कि मैं समझता हूँ कि सड़क के ऊपर अगर शेर भी छोड़ दिए जाए ना, तो वो बाहर निकलने से बाजे हैं, कहेंगे आओ चलिए शेर ही वेखन चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है सर कि पाकिस्तानी जितने भी हैं बहादुर हैं, दिल वाले हैं, डरते नहीं। लेकिन हैं। देखें, बहुत से तो वैसे नहीं डरते ना वो। तारक साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कोरोना वायरस अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। ये इतना डेंजरस है कि लोगों को घर में रुकना चाहिए, क्योंकि जब बंदा ही नहीं है तो फिर बहारें काहे की? बहारें बंदों से होती बिल्कुल हैं। यही एहतियात हम सब लोग भी कर रहे हैं। जी हाँ जी, आपने देखा होगा कि हमारी जितनी भी शोबिज़ की मसरूफियात थी जी। वो तकरीबन तमाम बंद हो चुकी हैं। हम चैनल्स पे भी नहीं जा रहे, अपने घरों में बैठे हुए हैं। तो लोगों को भी हम यही कहेंगे कि प्लीज अपने आप को घरों तक महदूद रखें, बाहर ना निकलें। तो जैसे सब कर रहे हैं इस तरह हम पाकिस्तानी भी कर रहे हैं। अच्छा जी। मैं जी, जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि तारिक शेख साहब जो है ना, वो 50 से ज़्यादा करैक्टर में वो अपने आप को ऊपर ढाल चुके हैं और मुख्तलिफ किस्म के, मैं कहता हूँ कि वो एक अल्लाह ताला का एक ऐसा टैलेंट है जो उनके अंदर अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया है। तो उनसे हम बात करते हैं मज़ीद उनके अपने पर्सनल जो उनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए और उन्होंने अपनी फनी सफ़र का जो आगाज़ है वो कैसे शुरू किया। तो उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जी तारिक साहब। जी भट्ट साहब, जैसे कि आपको पता है कि हर आदमी को कोई ना कोई शौक होता है। जी। तो मुझे भी बचपन से ही शौक था। जब मैं टीवी ड्रामे देखता था, फिल्में देखता था, तो मुझे भी शौक था कि मैं भी किसी तरह इस डब्बे में अच्छा एक मिनट तारिक साहब, मैं आपसे एक बात, सॉरी मैं काट के एक बात करूंगा। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे बचपन से शौक था, बचपन के शौक मतलब लेकिन मैं समझता हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस को देख के कहा जा सकता है कि ये सच कह रहे हैं, क्योंकि बचपन का जो शौक होता है ना, जब आदमी थोड़ा सा डेवलप होके मतलब बड़ा होके ठीक ठाक होके जब वो वाकई कुछ बन जाता है ना, तो वो ये कह सकता है। और मैं इस बात की मेरा ख्याल है मैं गवाही दे सकता हूँ मैं आपके बारे में कि आप ये सच कह रहे हैं कि बचपन से स्टार्ट, जो बचपन से जिसके जो जिस्म में जो टैलेंट और हर चीज जो पैदा होती है ना कुदरती, वो निकलती जरूर है। जी, कहते हैं ना बच्चे के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। तो जी, इसी जी। तरह था कि स्कूल टाइम से ही शौक था। जी। तो स्कूल में जब मैं देखता था फंक्शन, तो मेरा भी दिल करता था। तो जब स्कूल के प्रोग्राम शुरू हुए तो उनमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अच्छा। तो पहला ड्रामा मेरा शहर है करोड़ पक्का, शायद आप वाकिफ हो। करोड़ पक्का, हाँ जी। तो ये जिला लोधरा की एक तहसील है। जी जी, ये तहसील है। तो वहाँ पे सिर्फ एक सिनेमा था, कच्ची टाकी जिसे बोलते जी। हैं, और छत भी नहीं थी। तो इतना शौक था कि हम जाके वो ठंडे सिनेमा में बगैर उसके किसी छत के फुल सर्दी में फिल्म पूरी देखते थे। उसको उठ के हम अपने दोस्तों को सारी स्टोरी सुनाते थे। हाँ जी। तो इसी तरह वो उनके कॉपी करने का भी शौक हुआ। पूरी मतलब रंगीले की आवाज निकालनी, सुल्तान राय की, मुस्तफा कुरैशी की। वो बच्चे बड़े खुश होते थे, यार आप तो बहुत अच्छा बोल लेते हो। तो इसी तरह फिर आस्ता आस्ता पहला मैंने स्टेज ड्रामा भी जो है स्कूल का ही किया था। तो अच्छा, हमारे अच्छा। स्कूल की 7 साल तकरीबात थी। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे। अच्छा। तो ये आए थे वहाँ पे। तो हमारी 7 साल तकरीबात में तो सबसे पहला जो मेरा जो काम था स्टेज का खास तौर पे, वो नवाज शरीफ साहब के सामने था। तो मुझे उस वक्त याद है कि उस वक्त मैंने गाने में पहले इनाम लिया, कंपेयरिंग में पहले इनाम लिया, और उसके बाद जो उसमें मेरी एक्टिंग थी सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का बना था, उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। अच्छा, वेरी गुड। तो ये मेरा आगाज था।
अच्छा माशाल्लाह, आपका जो टैलेंट है ना वो वाकई कहा जा सकता है कि बचपन के जितने भी आपके शौक थे वो मतलब काफ़ी, लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना मैं समझता हूँ आज बंदा जो स्टार बनता है जो टीवी पे नज़र आता है उसके पीछे एक स्ट्रगल होती है, एक बड़ी मेहनत होती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि आपको एक स्ट्रगल में कितना आपको तकलीफ़ें सहनी पड़ी। यदि मैं असल में बात पता क्या है कि जब तक मैं करोड़ पक्का में था जी तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मैं साथ साथ में जॉब भी करता था, फिर मैंने अपना क्लिनिक बना लिया साथ में, फिर मैं स्टेज करता था, तो उस वक्त तक तो मेरे लिए कोई मसला नहीं था। लेकिन जब ये शौक जुनून की हद तक पहुंचा तो मैं जब लाहौर आया 92 में मैं लाहौर आ गया था। अच्छा शौक क्या तो मजबूर होके जब मैं शादी भी कर चुका था तो उस वक्त मैं लाहौर आ गया। लाहौर आने के जो 2 साल थे मेरे 98 से 2000 तक, जी तो वो बहुत स्ट्रगल वाले और बहुत मुश्किल थे। वो मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे अपने आप को बचा के रखा, उन लुटेरों से जो नए आने वालों से पैसे छीनते थे, जी, बिल्कुल। पैसे मारते थे, और उन्हें बताते थे कि यार आपका फोटोशूट होगा, आपके इतने पैसे लगेंगे, आपके हाँ जी। ये अखबार में इंटरव्यू करवाएंगे, इतने पैसे लगेंगे। तो 2 साल तकरीबन मैंने यहाँ पे बहुत धक्के खाए, और यहाँ तक के जो मेरे पास जमा पूंजी थी, मतलब वहां से जो मैं लेके आया था अपनी स्ट्रगल वाले और बहुत मुश्किल थे, वो मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे अपने आप को बचा के रखा, उन लुटेरों से जो नए आने वालों से पैसे छीनते थे, जी, बिल्कुल। पैसे मारते थे, और उन्हें बताते थे कि यार आपका फोटोशूट होगा, आपके इतने पैसे लगेंगे, आपके हाँ जी। ये अखबार में इंटरव्यू करवाएंगे, इतने पैसे लगेंगे। तो 2 साल तकरीबन मैंने यहाँ पे बहुत धक्के खाए, और यहाँ तक के जो मेरे पास जमा पूंजी थी, मतलब वहां से जो मैं लेके आया था अपनी कमाई, वो 2 साल के अंदर मैं बिल्कुल खा गया था। उसके बाद मैं दर बदर और ये समझे कि मैं फुटपाथ पे आ गया। अच्छा तारिक साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये वाकई ये आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, इस चीज़ का मैं भी गवाह हूँ। मैं जब यंग एज में मैं शौक रखता था, लेकिन मैं इतना शौक नहीं रखता था कि भी मैं अपना घर बार छोड़ के लुटा के मैं उनके हवाले कर दूं, क्योंकि मेरी एक फैमिली थी, मैं उसको देखता था। शौक को एक थोड़ा सा शौक के हद तक रखा था। मैं कहता अल्लाह ताला आहिस्ता 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 इंशाल्लाह इस काबिल करेगा। और उस वक्त अखबारों में आता था नए फनकार, नए चेहरों की ज़रूरत है, और वो नए चेहरों के चक्कर में एक ऑफिस बना के रखते थे। वहाँ पे लड़कियाँ आती थी, लड़के आते थे, उनका ऑडिशन ऐसे ही एक छोटी सी स्क्रीन पे ऑडिशन करना, और उसके बाद उनसे पैसे कमाने। और इसमें एक दो नामवर पाकिस्तानी एक्टर भी शामिल हैं। मैं उनका इस वक्त नाम नहीं ले सकता, मुझे पता है कि वो थे, तो लेकिन उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन यार उस वक्त वो कमा लेते थे, पैसे बना लेते थे। लेकिन मेरे साथ जो हुआ ना सर, कि मैं यहाँ पे आया था मेरे एक दोस्त के कहने पे। जो मेरे एक दोस्त यहाँ पे पहले आ चुका था, वो शोबिस के लिए लिखता था, के फोटोग्राफर था, उसने मुझे सब्ज बाग दिखाया ना वहाँ। तो सब्ज बाग दिखा के उसने कहा मेरे तमाम डायरेक्टर से ताल्लुकात है, मैं आपको जाते हीरो बना दूंगा, ये कर दूंगा। और हीरो का मुझे शौक ही नहीं था। एक होता है ना बंदा कहता है कि मैं हीरो बनने जा रहा हूं। बाज़ बंदा अपने आप को शीशे में देखता ना, तो वो सोचता है कि मैं किस करैक्टर में जा सकता हूँ। अपना टैलेंट जो होता है ना वो बंदा नहीं, मेरा शौक नहीं था हीरो का। हाँ जी, हाँ, मेरा शौक नहीं था। मेरा शौक था इलाउद्दीन साहब थे, या तालिश थे, या कॉमेडी में रंगीला, मुनव्वर ज़रीफ, मोइन अख्तर, या हमारे उमर शरीफ साहब। मेरा इनकी तरफ रुझान था ज्यादा ना। अच्छा, आप जब एक्टरों की मैं यहाँ आ गया जब एक्टरों की बात हुई है, तो कौन सा आपका फेवरेट करैक्टर है जिसमें आप आज मुझे उनकी आवाज ही सुना दें? सर बहुत से हैं, वक्त के साथ साथ बदलते रहे। सबसे पहले मुस्तफा कुरैशी को कॉपी करता रहा। मर जाने नवा आया है, कोई मर जाने साडे पिंड विच ते बला भी साडे कोलों पुछ के आंदी है, तू किवें आ गया है। मतलब कि मुस्तफा कुरैशी को देखा, फिर रंगीले को देखा। उसके बाद मोइन अख्तर साहब की मुझे कॉमेडी बहुत पसंद थी। वो मेमन की करते थे, ए जबेदा पहचान दी नहीं क्या, मैं क्या करता हूँ क्या। तो ये इस तरह की बातें थी जो मैं देख के मैं उसे पिक करता था। अच्छा, मैंने आपके बहुत सारे करैक्टर देखे हैं, और मुझे जो पर्सनली जो पसंद है ना, वो शीरी मजारी का जो आप बनते होते हैं ना, वो अभी इस वक्त थैंक यू। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि देखिए आप शीरी मजारी बहुत अच्छा बनते हैं। वो असल में ऐसा था कि खान साहब ने मुझे कहा कि आप वजारत ले लो, तो मैंने कहा मैं तो वजारत ले ही नहीं सकती। उन्होंने एक बड़ा सा कागज मुझे दिया कि इस पे साइन कर दो, तब मैं कागज पे बैठ गई और ऊपर बैठ के साइन कर दिए। तो ये शीरी मजारी थी। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये शीरी मजारी तो मैंने खुद कह के अपना, मैंने उससे बोला था अपने राइटर को, मैंने कहा यार ये कैरेक्टर शक्ल मुझे काफी लगता है कि मुझसे मिलता जुलता है, जो है बहुत मुझसे मिलती जुलती है, तो मुझे ये करवाएं। ये मैंने खुद कहा। बाकी जो कैरेक्टर जितने भी थे उन्होंने अपनी मर्जी से मुझे दिए।
लेकिन अच्छा शीरी मजारी का जो मेरा अपनी पसंद का कैरेक्टर था जो मैंने किया, जी, उसके बिल्कुल साथ आप शेख रशीद साहब का बड़ा अच्छा था। जी। मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा, तो 1 मिनट तारिक भाई, मुझे ब्रेक पे जाना है। तो इंशाल्लाह आप देखते रहिए, हमारे साथ हैं पाकिस्तान के बहुत ही नामवर मुख्तलिफ करैक्टर निभाने वाले तारिक शेख साहब। और मिलते हैं अभी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए GSTV पर। ब्रेक से पहले तारिक शेख साहब हमारे साथ थे, अभी भी हमारे साथ ही हैं। चलते हैं उनसे और मजीद उनके बारे में जानते हैं कि वो जब वो गेटअप करते हैं, बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के 50 से ज़्यादा गेटअप है उनका। अपना जो पसंदीदा गेटअप है वो कौन सा है, वो उनसे बात करते हैं। जी तारिक शेख साहब, आप बताइए कि आपका पसंदीदा जो गेटअप आप करते हैं, या उसके ऊपर जब आप स्क्रीन पे जाते हैं तो वो कैसा, मतलब कौन सा आपको वाकई लगता है कि मुझे ये करना चाहिए? इसहाक डार जो है वो तो सेम टू सेम ही है तकरीबन ना। उसमें ये हुआ है कि मैंने जिस दिन पहला रोल ये किया था इसहाक डार का, जी तो हम लिबर्टी में शूट कर रहे थे। अच्छा तो जब हम लिबर्टी पहुंचे हैं तो चूंकि टैक्स बड़े आवाम के ऊपर लगे हुए थे, तो लोगों ने ये समझा कि वाकई सागडार, अगर मुझे इस हकीकत में गालियां दी लोगों ने तो मुझे ये पता चला कि वाकई इतनी मेरी शक्ल उनसे मिल गई है। नहीं आपको ये पता चला जब घर में बैठे हो कि सागडार ने वाकई लोगों ने, मतलब लोगों ने हाथ किया है। जी बिल्कुल ऐसा लगा मुझे कि वो सागडार ने जुर्म नहीं किए, मैंने किए सारे। मुझे गालियां बहुत बड़ी थी। अच्छा, दूसरा एक कैरेक्टर था मनमोहन सिंह का। हाँ जी, मनमोहन सिंह जो इंडिया के वजीर आजम थे, जी जी तो उनका जब मैं शो ये गेटअप कर लेता था, बारी स्टूडियो में होता था, जी। तो बहुत से लोग जूता लेके मेरे पीछे भागते थे, यार हमने इंडिया के वजीर आजम को जूता मारा है। अच्छा तो वो इतनी मतलब कि शक्ल मिल जाती थी जब मैं बोलता था सोनिया जी अपना के साथ ये हो गया है, सोनिया जी, वो मेरा बहुत हिट था। उसके बाद शेख रशीद का जहां भी करके गया लोगों ने मुझे बहुत मतलब के गालियां दी हैं, वो जिस हिसाब से वो यहाँ खाता है। अच्छा, वैसे वो गालियां भी बड़ा अच्छा जाता है। असल में वो जो गालियां हैं या आपको क्रिटिसाइज करते हैं, उस करैक्टर को करते हैं, उस इंसान को करते हैं, आपको नहीं बिल्कुल करते? बिल्कुल उसको करते हैं। मैं यही समझता हूँ कि जब ये गालियां पड़ रही होती है, देखिए अब चैनल पे जाते हैं लोग, कहीं जाके मैं गेट पे कहते हैं यार तारिक शेख से मिलना है, तो वो गेट कीपर नहीं पहचानता। जब वो कहते हैं यार शीरी मजारी से मिलना है, हाँ। तो वो कहते हैं जाए ऊपर बैठिए। यानी कि वो करेक्टर मेरा वो हिट है वहाँ पे, शेख रशीद के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो हाँ लोग जी। तब पहचान लेते हैं। लेकिन असल तारिक शेख लेकिन आपको असल चेहरे में काम ही कम किया। आपको ना लोगों को कहना चाहिए कि भाईजान गालियां ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦਿਓ, पर प्लीज मैनू पर्सनल महसूस ना होने देना। नहीं, उसमें भी अपना ही मजा है नदीम साहब, व्हाट्सएप उसमें बहुत मजा है। जब वो लोग दे रहे होते हैं तो मैं समझ रहा होता हूँ कि ये मेरा कैरेक्टर बिल्कुल सेम टू सेम है, जिसकी वजह से मुझे गाली मिल रही है। नहीं वाकई इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें जो है आपका, आपने बोला कि पसंदीदा आपके, अच्छा पसंदीदा एक्टरों में से कौन से, किस एक्टर से आप मुतासर हैं कि जिसकी वजह से आप समझते हैं कि यार मैं आया हूँ इस लाइन में, उसको देख के आया हूँ? तो जी वो मैंने कहा ना, मुनव्वर ज़रीफ, रंगीला, ये तो मुझे कॉमेडी में बहुत पसंद है। इनकी सबसे पहले फिल्में भी मैंने इनकी देखी। उसके बाद जब मैं टीवी की तरफ आया तो उसमें मोइन अख्तर साहब को देखा, 50-50 देखता था, उसमें इस्माइल तारा साहब थे, जहांगीर था। तो ये लोग थे जिनको देख के अरे नहीं रे वाड़े क्या रे, ये चीजें मैंने वहां से सीखी सारी। 50-50 और हाँ जो जी। जुबानें हैं, जी जी, जो जुबानें मैंने पिक की, मैंने 50-50 से ही, मोइन अख्तर साहब से और ये अपना उमर शरीफ साहब से। तो जो पंजाबी की कॉमेडी थी वो अमानुल्लाह मरहूम साहब, उसके बाद दूसरे और बहुत से कैरेक्टर हैं जिनको देख के, लेकिन एक पे फोकस नहीं किया मैंने कि मुझे सिर्फ यही करना चाहिए। जो मुझे अच्छा लगा जिस दौर में, मैंने उसको पिक किया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जरा मुनव्वर ज़रीफ और रंगीला आपस में जब बात करते हैं, दोनों की आवाजों में आपस में जरा गुफ्तगू थोड़ी सी मुझे सुनाइए। वो बैठा होता है तो मुनव्वर रंगीला आता है ना ऊपर से, तो उससे कहता है ओए पागल दे पुत्रा, ओए किथे आ गया, ओए मैं तेनू लब लब के पावा हो गया, मंजी का पावा हो गया। ये रंगीला था और मुनव्वर सिंह, ओए की गल है, की कह रहे हैं मैनू, ओए मैथों मिलने तो पहले मैंने कभी सोचा ही कि मैं तेरी बेबे का की लगदा, ओए मर गए, ओए 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 ओए। वाकई यार ये बहुत जबरदस्त, बहुत जो कहते गए, मतलब मैंने मलका बरतानिया का भी कर लिया, तो इससे बड़ी क्या बात हो। अच्छा आपके उन्होंने मुझे कहा कि आपने मतलब जो एक्टर हैं इस वक्त, जो मौजूदा एक्टर हैं, क्या उनमें से किसी ने आपको सपोर्ट किया इस काम में,
मजीद आगे जाने के लिए, या आपके लिए मुश्किलें ज़्यादा पैदा की? मैं समझता हूँ, बट सर मैं समझता हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बदकिस्मती है, बल्कि शोबिज़ की ही, जी। कि यहाँ पे कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। अच्छा। ठीक है ना, अगर आपके अंदर वो टैलेंट देखते भी हैं तो वो ये कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह आपको पीछे कर दें ताकि ये हमारा रास्ता काट के आगे ना निकल जाए। मेरे साथ तो यही हुआ, कम से कम। नहीं, बिल्कुल आपको सच बोलना चाहिए। हाँ, मेरे साथ ये हुआ, मुझे नहीं याद मुझे किसी आर्टिस्ट ने, किसी बड़े एक्टर ने मुझे सपोर्ट किया हो, बल्कि मेरे मुंह पे वाह थी, लेकिन जब मैं चला बाद में पता चल जाता ना बातों का, तो मुझे कई दोस्तों ने ये बताया कि आपके बारे में ये बंदा कह रहा था, यार ये तो एक्टर नहीं, ये तो डॉक्टर है, ये तो फोटोग्राफर है, ये तो फलां है, ये तो फलां है। मैंने ये खुद बातें दूसरे लोगों से सुनी कि आपके जाने के बाद ये बातें हुई। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब कहने का कि जब अल्लाह ताला टैलेंट पैदा करता है ना जिस्म में, तो रास्ता खुद ही बन जाता है। यही हुआ ना। देखा सर, ये कहाँ करोड़ का छोटा सा इलाका है, वहां से निकल के आया हूँ मैं। और आपने कहा ना 50 गेटअप, आप अब मेरे अब गेटअप गिनेंगे तो 200 से ऊपर है। मैं कहता हूँ, मैंने तो एक अंदाजन 50 ही मैंने कहा है, और ये वाकई आप ये सिर्फ सैकड़ों में है, सैकड़ों में से ऊपर है। और मेरे ख्याल है दुनिया में कोई एक्टर ऐसा नहीं है जिसके इतने गेटअप हों। और इसमें बहुत सी ऐसी तस्वीरें जो मैं नहीं बना सका, नहीं मेरे से बन सकी, जब ये मोबाइल नहीं था, ये कैमरे नहीं इंशाल्लाह ताला जी, मैं अल्लाह ताला ने मौका दिया, आपका जो है ना ये टैलेंट है ना पूरी दुनिया के सामने भी लाने का कभी मौका मिला तो आपको जरूर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला चांस देगा और आप हमारे साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। तो अच्छा, मैं हाजिर हूं जब मुझे आप ये बताइए कि आपकी फैमिली ज़ाहिर है वो एक गांव है, एक सारा शादी हुई, फिर बच्चे, वो मतलब एक तो मुश्किल था आपके लिए स्ट्रगल करना, ऊपर से घर वाले जो होते हैं ना वो इतने हैप्पी नहीं होते हैं सपोर्ट करने में इस काम में, तो क्या आपके घर वालों ने भी ऐसे किया? ऐसा हुआ, जब मैं शुरू में करता था ना तो लोग आके मेरे अब्बू को बताते थे कि यार आपका बेटा ऐसे करता है, ऐसे करता है। तो मेरे अब्बू ने घर जाके कहना कि पता नहीं ये की करता फिरता है, किस तरह का बन गया है। लेकिन जब मेरे अब्बू को पता चला कि यार ये कंपेयरिंग भी अच्छी करता है, ये कॉमेडी भी अच्छी करता है, फिर मुझे इतना याद है कि मेरे अब्बू मुझसे पास लेते थे कि यार 2 पास देना, हम 2 दोस्त आएंगे। लेकिन मेरे सामने नहीं बैठते थे, वो सैर पे बैठ के मेरा प्रोग्राम देखते थे, और प्रोग्राम देखने के बाद मेरी अम्मी को घर आके बताते थे कि तेरा मुंडा बड़ा शानदार है। तो अम्मी जो है वो उनसे मेरी अक्सर नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब वो ज़ाहिर आपके वाला साहब देखते होंगे और कितना फख्र करते होंगे कभी मेरा बेटा सामने। मुझे अच्छी तरह याद है सर, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं पिंडी से पहला मेरा छोटा सा 25 मिनट का प्रोग्राम था चानन, उसमें मैंने परफॉर्म किया इस्लामाबाद सेंटर से। तो अबू मेरे हयात थे माशाल्लाह से, तो उन्होंने मुझे देखा, तो जब मेरा नाम पुकारा गया कि अब तशरीफ लाएंगे तारिक शेख, तो ये वो मैंने इसमें 1 मैन शो वगैरह किया, तो मैंने देखा कि मेरे अबू बहुत खुश थे। तब उन्होंने मेरी तरफ थम किया, मुझे खुशी हुई। तो उसके बाद सपोर्ट फिर ये थे कि मेरे अबू मुझसे सुनते भी थे चीजें कि यार फलां चीज सुना दो, फलां चीज सुना दो, फलां चीज सुना दो। तो मुझे लगता था कि कुछ घर में बैठ के सुनते थे। हाँ, जब मेरी शादी हो गई तो मेरे ससुर ने एक बार एक बात मुझसे की, कहता सुनिया यार मुंडिया तू एक्टिंग भी करता है। मैंने कहा जी, कहता यार है अपना काम है। मुझे आज तक वो जुमला याद है, ये कोई हम लोगों का काम है, क्योंकि शेख फैमिली से ताल्लुक था, सब कारोबारी लोग हैं, मेरे वालिदैन का भी अच्छा कारोबार था। नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो घर की मुर्गी 10 बराबर है ना, तो घर में ही फनकार है। तो अब्बा जी ने जो मर्जी खिला लिया यार, अब्बा जी ने जो मर्जी खिला लिया। हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ ना, मुझे कुछ चीज लेने के लिए भेजते हैं घर से कि जाए कुछ ले आए, तो उन्हें ये पता होता है कि घंटा 2 घंटा को ले, क्योंकि रास्ते में मुझे 100 बंदों ने पकड़ना है। अब यहाँ तक कि मेरा बेटा मेरे साथ बाहर नहीं जाता कि पापा किसी से कुछ मजाक करते हैं, कभी किसी से कुछ मजाक करते हैं, मुझे शर्म आती है। तो इस तरह की बातें। लेकिन ये कि एक फख्र की बात है कि मैं जाता हूँ तो लोगों के चेहरे पे रौनक आ जाती है, मुस्कुराते हैं। नहीं बिल्कुल, कहते हैं ना जी, हाँ जी, दुनिया दे विच रख फकीरा ऐसा बैन खलोन, जे तू आवे सारे हसन जे तू जावे सारे रोन। तो मैं समझता हूँ आजकल के दौर में वो आपके बारे में मैं ये जरूर कह सकता हूँ सबको देखने वालों को कि तारिक शेख साहब वाकई माशाल्लाह ऐसे ही हैं कि एक दफ़ा जहाँ पे ये परफॉर्म कर जाते हैं और किसी का दिल नहीं चाहता कि वो जगह छोड़ के जाएं, वरना वो बड़े अफसोसदा हो जाते हैं उनके जाने के बाद। तो बस ये मेहरबानी है। नहीं, मैं आपके बारे में यही फीलिंग रखता हूँ, और इसी तरह ही मैं सोचता हूँ कि आपके साथ जो है ना ऐसा ही हुआ होगा। जब भी आप कहीं महफिल से उठ के जाते हैं तो लोग उस मतलब थोड़े से जो है ना वो उदास होने लग पड़ते हैं। जी जी, याद जरूर करते हैं। तो अब जो है ना, छोड़ा है। जी जी,
अब ईद का मौका है जनाब, हमारे देखने वालों को भी अपना कोई ईद का पैगाम देना चाहें तो प्लीज जरा दीजिए। ईद का पैगाम यही कि देखें जो हालात चल रहे हैं इसमें खास तौर पे उन लोगों का ख्याल करें जो बेरोजगार हो गए हैं, तो उन लोगों की आप अपने इर्द गिर्द नजर डालें कि कौन बंदा ऐसा है जो आपके करीब था जिसके पास अब वो चीजें नहीं है, तो उसकी मदद करें। दूसरा बात यह है कि डर के जिस तरीके से हम सब लोग डर के कोरोना से बच के रह रहे हैं, इसी तरीके से एहतियात करें और कोशिश करें कि ईद जरूर मिले एक दूसरे से, लेकिन अपने आप को बचा के। और मैं ये दुआ ये करता हूँ कि अल्लाह करे कि ईद से पहले ही ये जो अजाब या ये वबा आई है हम पर, अल्लाह ताला खत्म कर दे और हम लोग फिर से अपने काम पर चले गए। आमीन। अच्छा, मैंने ना अभी किसी को बोला सुबह ना, मैं कहा यार वो ईद दा मास्क वाले, वो कहते ईद दा सूट होना, मैं कहा ऐसा मास्क सीना है ईद दा मास्क। वेरी गुड। यानी इस बार मैचिंग करके लोग कपड़ों के साथ मास्क भी वैसे वो मैं वैसे ही मेरे मुंह से ना अचानक निकल गया, मैं कहा वो ईद दा मास्क तो आया कि नहीं सोया, मैं कहता सूट होता, मैं कहा आजकल मास्क सीना उन्होंने, तो उसके मतलब आपके अंदर भी तो एक्टिंग के रसीम है ना, तो सर तो वो लाहौर एक ऐसी जगह है, जब बंदा लाहौर में पैदा होके बड़ा होता है ना, तो आपके इर्द गिर्द फनकारों का इतना झुरमुट होता है, उसके अंदर से जब निकलता है ना, तो आधा फनकार वैसे ही आम आदमी आधा फनकार तैयार हो जाता है। जी बिल्कुल, जब आप लाहौर आए थे आपसे मुलाकात रही, बहुत अच्छा, मुझे वो वक्त बहुत याद आता है कि आपके साथ देखें सिर्फ हमारी दोस्ती इसके ऊपर हुई फेसबुक पे, उसके बाद आप लाहौर आए, आपसे मुलाकात, वो लम्हे कीमती है हमारे लिए, वो मैं सवाल करके। मैं सर लाहौर में ही पैदा हुआ हूँ, लाहौर में बड़ा हुआ हूँ, लाहौर से ही माशाल्लाह निकल के यहाँ बैठे हैं, तो बस कहते हैं लाहौर है। मैं तो पाकिस्तान गया था 14 साल बाद, तो उस 14 साल में मैंने ज़ाहिर है मैंने सोचा कि मैं 14 साल बाद फिर हूँ जमिया दोबारा। ऐसे ही है बट साहब, जहाँ पर बंदा मतलब जंपल, मैंने अपने लिखा हुआ एक शेर इस बारे में कि जिथे दावी जंपल होवे यारो कदियो थां नहीं भुलदी। जी जी, जिथे दावी जंपल होवे यारो कदियो थां नहीं भुलदी, भुल जांदी ये सारी दुनिया पर कदी भी मां नहीं भुलदी। ओए ओए ओए, मैं कहता हूँ क्या बात है। मैं आपको बताऊं, ये मेरा अपना ये आपका जो शेर है ना मेरा दिल को लगा जाके, क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ 18 तारीख को मेरी वालदा की बरसी है, और मैं हर साल उसके ऊपर मैं आर्टिकल भी लिखता होता हूँ और अपनी उस फीलिंग को दोबारा ताज़ा करता हूँ, उस वाक़े को लिखकर, ताकि मेरे दिल में, मेरे तमाम बहन भाइयों के दिल में वो वाक़या जिंदा रहे कि हमारी माँ कभी हमारे साथ थी। तो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, आपकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में अच्छी जगह अता फरमाए। और बट साहब, मैं आपका टीवी चैनल जीएस चैनल और आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा, और मुझे सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना वक्त निकाला। इंशाल्लाह वक्तन फक्तन आपके साथ आते रहेंगे और वीडियो इंटरव्यू भी करेंगे और मजे का करेंगे सर। किसी दिन मैं टाइम रखता हूँ, थैंक यू। वीडियो इंटरव्यू करेंगे तो बहुत ही अच्छा करेंगे। तो अब मैं इजाजत चाहता हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आप देखते रहिए, जीएस टीवी के साथ रहिए। और तारिक शेख साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला फिर होगी आपसे बात और मुलाकात। अल्लाह हाफिज। You're watching GSTV UK. Keep watching.